आज के आपके प्रकाशन को तो हम पर प्रकाशित कर प्रभु, और तेरे कलाम के द्वारा हमसे बात कर। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुनर कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 10 तक। और प्यारो, मेरा और आपका अगर बचपन से कोई पसंदीदा कैरेक्टर रहा है तो जक्कई रहा है, क्योंकि हम बचपन से ही जक्कई का जो गीत है उसे बड़े खुशी से, बड़े आनंद से और बड़े उल्लास से हम गाते हैं। हमारे बच्चों को भी हम उस गीत को बहुत बार गा के सुनाते हैं। मैंने तो श्याम को छोटा था तो इतनी बार सुनाया कि तेरे घर में आज खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। फिर उससे बोलता था अभी खाना खा ले बेटा। हम ऐसा करके उसको बहलाते थे। मीन जस्ट आई एम टेलिंग यू कि ये गाना या वो नाम जक्कई का जब हम लेते हैं तो एक आनंद हमको आता है, एक खुशी हमको मिलती है। और जक्कई के विषय में हम सभी जानते हैं कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था। दैट मीन ऑफिसर। चुंगी लेने वाले तो और भी थे, उनके ऊपर वो सरदार था, उनके ऊपर वो ऑफिसर था, सबसे ऊपर वो था। और वो एक यहूदी व्यक्ति था। यहूदी व्यक्ति होने के बावजूद भी वो रोमी सरकार के लिए काम करता था, और रोमी सरकार के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए नहीं, रोमी सरकार के लिए चुंगी लिया करता था। वो परमेश्वर के लिए नहीं लेकिन रोमी सरकार के लिए काम करता था। और आप सभी जानते हैं कि वो क्या था? नाटा था, है ना। और इस बात को जब हम देखते हैं जक्कई के जीवन में, जक्कई के विषय में एक एक आयत जब हम पढ़ते हैं, हर एक आयत में एक एक भेद, हर एक बात में एक भेद और संदेश छिपा है। लेकिन आज की सुबह मैं केवल 2 बातों की ओर आपका ध्यान लाना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं जक्कई जो था वो नाटा था, और उसने जब सुना कि यीशु उस गांव से या वहाँ से यरीहो से प्रवेश करके जाने वाला है, यरीहो की ओर जा रहा था, तो उसकी भी बड़ी इच्छा हुई, उसकी बड़ी तमन्ना हुई कि भाई मैं भी जाकर यीशु को देखूं। लेकिन हम देखते हैं कि उसके सम्मुख रुकावटें और बाधाएं थी। इस पहली बात पर हम विचार करेंगे। जैसा मैंने कहा, जक्कई के हर एक आयत में एक सरमन है, लेकिन हम केवल 2 बातों की ओर ध्यान देंगे कि जक्कई के सम्मुख बाधाएं थी, रुकावटें थी, अड़चन थी, एंड he was not able to see Christ। मेरे प्यारों, मेरा और आपका मसीह जीवन भी कुछ जक्कई के समान है। हमारे अंदर चाहत तो बहुत है, मसीह में हम बढ़े, मसीह को हम धारण करें, नई जीवन किसी चाल चले, स्वरदूतों की बोले बोले, प्रेम करे, ये इच्छा हमारे अंदर है। लेकिन मेरे प्यारों, बाधाएं भी है, और इन बाधाओं के कारण जो हमारे जीवन में है, हम मसीह को धारण कर नहीं पाते, हम मसीह में बढ़ नहीं पाते, हम मसीह में अनुग्रह नहीं पा सकते। यदि आप मेरे साथ आज की सुबह कुछ आयतें पढ़े तो आपको पता चलेगा कि मेरे और आपके जीवन में कौन कौन सी अड़चनें आती है। यशाया नबी 59:2, यशाया नबी 59:2, सॉरी थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूं। यशाया नबी उसका 59 और उसकी दूसरी आयत। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है,
और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारो, हम जक्कई के जीवन से विचार कर रहे हैं और मैं आपको सम्मुख दो बातों को लेकर आना चाहता था। पहली, हम जिस पर विचार कर रहे हैं, बाधाएं और रुकावटें। और यहां पर जो सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण मेरे और आपके मसीह जीवन में जो बाधा आती है, जो रुकावट आती है, जो अड़चन आती है, वो यहां पर हमने पढ़ा है यशाया 59 और 2 में। और हमने पढ़ा, पर तुम्हारे अधर्म के कामों के कारण तुमको परमेश्वर ने अलग कर दिया। हमारे अधर्म के काम, क्योंकि प्रियो, हम अधर्म के द्वारा ही उत्पन्न हुए। अधर्म मेरे और आपके जीवन का भाग बन गया है। मसीह जीवन में एक बहुत बड़ी जो अड़चन है वो अधर्म है, पाप है, गुनाह है। और इन गुनाहों के कारण, इन अधर्मों के कारण हम मसीह में बढ़ नहीं सकते। सो प्रियो, यह सबसे पहली बात है कि यहां पे लिखा, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है और वह सुनता नहीं है। जक्कई जो छोटा था, यीशु मसीह उससे छिपा हुआ था। क्यों? क्योंकि उसका सम्मुख बाधा थी। मैं और आप भी मसीह को क्यों देख नहीं पाते? मैं और आप मसीह के नजदीक क्यों नहीं जा पाते? मैं और आप मसीह को धारण क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा लिखा है, हमारे पापों के कारण उसका मुंह हमसे छिपा हुआ है। सो ये एक महत्वपूर्ण अड़चन है, एक बाधा है, जिसके कारण हम मसीह को देख नहीं पाते। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 23 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 23 पद। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तू कौन सी बातों पर मन लगाता है? जैसा हम प्रभु को देखना चाहते हैं, वैसा वो मुझसे और आपसे कहता है, शैतान दूर हो जा। क्योंकि हम परमेश्वर की नहीं, क्या लिखा है, कौन सी बातों पर? मनुष्य की बातों पर, मनुष्य की रीति पर हम मन लगाते हैं। प्रियो, परमेश्वर को, खुदा को हम देख नहीं सक रहे हैं क्योंकि हमने मनुष्य की रीति पर अपने मन को लगाया। फिर इज़ेकिएल उसका 4था अध्याय, एस्केल उसका 14वां अध्याय और उसका 23 और उसका 3 पद हम पढ़ेंगे। एस्केल 14:3 मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों से तो अपनी मूरतें और अपने मन में मूरतें अपने मन में स्थापित की है और अपने अधर्म की ठोकर अपने सामने रखी है। फिर क्या वे मुझसे कुछ भी पूछने पाएंगे? अजीजों, खुदा का कलाम यूं कहता है कि हे मनुष्य के संतान, इन पुरुषों ने तो अपनी मूरतें अपने मन में स्थापित की हुई है। हमने हमारे जीवन में, हमारे मनों में मूरतें स्थापित की है, मूरतें हमारी सम्मुख है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम ठोकर खाते हैं। बहुत सी बातों को हमने अपने जीवन में, मूरतें क्या है जिनको प्राधान्य दिया। आज सबसे पहला प्राधान्य क्या है?
Get up and see WhatsApp. What is the main thing today? Get up and see WhatsApp. Instead of seeing the Lord's face and seeing our family's face, what we want to see? Facebook. बाधाएं वी हैव मेड, हमारे मन में ये आइडल बना के रखे हैं। हमारा मन विचलित रहता है, कब उठूंगा सुबेरे, कब व्हाट्सएप देखूंगा, चेक करूं किसने क्या मैसेज आया, फेसबुक में आज किसने क्या स्टोरी डाली है, और मैं कब स्टोरी डालूंगा, मैं कब आज का मैं फोटो डालूंगा। मेरे प्यारों, ऐसी बहुत सी मूर्तों को हमने बना कर रखा। हम इस बात पर आज की सुबह विचार कर रहे हैं, जक्कई के जीवन से भीड़ के कारण वो प्रभु को देख नहीं पा रहा था। ऐसी ही अड़चन, ऐसी ही रुकावटें मेरे और आपके जीवन के आगे है कि हम प्रभु को देख नहीं पा रहे हैं। नीति वचन उसका 4था अध्याय और आयत 19। Proverbs chapter 4 and verse 19. Please read. दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार में है। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर खाते हैं। वे नहीं जानते कि वे किससे ठोकर। दुष्ट का मार्ग क्या है? लिखा हुआ है मेरे प्यारों, दुष्टों का मार्ग घोर अंधकार है। जो अंधकार में चलता है वो मेरे पीछे नहीं चलता है। इस अंधकार के कारण जो मेरे और आपके सामने है, जो जक्कई के सामने था, वो प्रभु को देख नहीं पा रहा था। इस कारण से मैं और आप भी प्रभु को देख नहीं पा रहे। बाधाएं, रुकावटें, इच्छा तो है, लेकिन हम हमारे मनों से उन मूर्तियों को निकालना नहीं चाहता। अंधकार से हम निकलना नहीं चाहते, पाप से बाहर आना नहीं चाहते। जो आयतें मैंने आपके सम्मुख पढ़ी, और उसका 50-32 ये आयतें आप जरूर लिखिए, उनको अंडरलाइन करिए, इन पर मनन करते जाइए वचन के पश्चात। ये फेसबुक पर हमेशा रहता है, आप बराबर यदि सुन नहीं पाए तो उसको बार बार सुनिए इन वचनों को, इन आयतों को। 50-32। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा। कौन? अभिमानी, एरोगेंस। हाँ, अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। एरोगेंस, अभिमान, प्राइड, इसके कारण से भी हम परमेश्वर को देख नहीं जाए। वचन साहित्य कहती है हिडन सिंस, मेरे जो गुपित पाप है, इस कारण से भी मैं परमेश्वर को देख नहीं पा रहा। और एक आयत पढ़ेंगे, मेरे पास नीति वचन खुला हुआ है। नीति वचन उसका 30वां अध्याय और उसका 12 पद। नीति वचन 30:12 में लिखा हुआ है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है। ये आयत तो आप सुनिए ध्यान से। अगर आपने आयत नहीं निकाली है, निकालिए। नीति वचन उसका 30 अध्याय और 12 आयत। प्रोवर्ब्स 30:12। ऐसे लोग हैं जो अपने दृष्टि में शुद्ध है। सेल्फ राइचसनेस, सेल्फ राइचसनेस। मुझे याद है किसी ने मुझसे कहा 7 वाणियों के बाद कि वो व्यक्ति, वो सिस्टर कुछ आत्मा में होके नहीं बोली। मैं और आप कौन होते हैं किसी का न्याय करने वाला? क्या हम इतने, हमारे अंदर सेल्फ राइचसनेस आ गया है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लग गए कि हम कौन है और ये बराबर बोल नहीं पा रहे? ऐसी तुलनाओं में हम रह जाते। सेल्फ राइचसनेस वी ऑलवेज मेक यू कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, मैं तो बहुत धर्मी हूं। अपनी आंखों में है, यहां लिखा है क्या है, अपने दृष्टि में शुद्ध है।
अपनी दृष्टि में शुद्ध है, अरे खुदा के दृष्टि में है क्या? सबसे पहला महत्वपूर्ण तो यह, अगर हम अपने भाई को कंडम करते हैं तो क्या उसमें शुद्धता है क्या? कि वो बराबर बोल नहीं पा रहे, हम बोल पा रहे। वचन का दूसरा भाग, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। मैल, मेरा मन धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। हम अपना मैल ना कभी कभी धो लेते, कैसे मतलब? प्रभु के पास आते हैं, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मैंने ऐसा किया, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू ऐसा है मेरे प्यारो, मैं जो धर्मी हो चुका हूं, मैं जो सेल्फ राइचस हो गया हूं, मैं जो अपने शुद्धि में परमेश्वर से माफी मांग के शुद्ध हो गया हूं, यह दूसरा जो सिक्के का भाग है वो ये है कि क्या तूने अपने भाई को माफ किया है क्या? Have you forgiven your fellow brother? अरे your self righteousness has given you that thing कि मैंने तो खुदा से मांगकर अपने रिश्ते को ठीक कर दिया, लेकिन पृथ्वी पर क्या तूने अपने रिश्ते को ठीक किया है? क्या खुदा से तो क्षमा मांग ली, औरों से कब मांगेगा? ये मैल तो धो ले भाई, ए भाई ये मैल तो धो ले। हम ही माफी मांगे जा रहे हैं, औरों को कब माफ करेंगे? तो मैंने आपके सम्मुख कुछ ही बाधाओं को रखा, और भी वचन है, लेकिन मेरे प्यारो, जक्कई के सामने निश्चित बाधाएं थी, और उन बाधाओं के कारण वो खुदा को देख नहीं पा रहा था। चाहे हम मसीह में कितने साल से आए हो, लेकिन जक्कई के समान आज भी हम विश्वास में, मसीहत में नाटे हैं, परमेश्वर के दृष्टि में भी नाटे हैं। ये बाधाएं मैंने आपके सम्मुख रखी है, आप सुनिए बार बार इनको, इट इज नॉट जोक। दूसरी जो बात हम जक्कई के जीवन में देखते हैं, आगे बढ़कर वो गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। क्यों? क्योंकि उसे प्रभु को देखना था, क्योंकि वो जानता था प्रभु इस रास्ते से जाने वाला है, और वह उस पेड़ पर चढ़ गया। मेरे प्यारो, गुल्लर का पेड़ एक तो सफ़ेद भी होता है, थोड़ा मोटा भी होता है, चिकना भी होता है, उसकी हाइट भी होती है, बहुत अच्छी छाया भी वो देता है। मैं सोचा था कि जक्कई जो इतना नाटा था, कैसा परिश्रम करके वो चढ़ा। वो तो नारियल तोड़ने वाला नहीं था, है ना? फिर भी वो परिश्रम करके चढ़ा, क्योंकि उसे किसे देखना था? खुदा को देखना था। उसने अपना तरीका अपनाया खुदा को देखने का। इस बात को गांठ बांधी है। कौन सा तरीका? अपना तरीका। द वे ही फेल्ट दैट आई कैन सी द लॉर्ड, ही चूज दैट। आज हम भी अपने जीवन में ऐसे चुनावों को हमने करके रखा है कि हम अपने तरीके से ईश्वर को देखेंगे, हमारे दृष्टि से देखेंगे, हमारी चाहत से देखेंगे, अपने तरीके से देखेंगे, अपने तौर तरीके से परमेश्वर के पास आएंगे, अपने समय से हम उसकी इबादत करेंगे। अपना तरीका, उसने एक अपना तरीका अपनाया, लेकिन क्या वो ईश्वर का तरीका था क्या? यह सवाल है। जब प्रभु यीशु मसीह आए, तब प्रभु ने उससे क्या कहा? जक्कई, हाय, हे, कैसा है तू? आज चलूं क्या मैं तेरे घर? हे, कैसा है तू? नो, यीशु ने उससे कहा, कैसे उतरा? झटपट उतरा, जल्दी उतरा, जैसा है वैसा उतरा। लेकिन जक्कई ने बोला, हो प्रभु, कैसे तैसे तो ये पोजीशन मिली है, और तू बोलता उतरा? हाउ कैन दैट बी? जैसे तैसे तो मैं चढ़ा हूं। आई एम द टैक्स कलेक्टर, आई एम द ऑफिसर, आई एम द पास्टर, मैं कैसे उतरा भाई?
I can see you now, Lord. This is my way of seeing. अभी तो चढ़ा हूं, अभी तो मौका मिला है प्रभु, इतनी ऊंचाई पे मैं आया हूं और तू कहता है उतर। प्रभु के देखने में और मेरे देखने में फर्क है प्रभु प्रियो। वो चाहता है उतर आ, क्योंकि वो चढ़ाया गया ऊपर उस क्रूस पे, उस पेड़ पर, कि हम जो उस पेड़ पर लटके थे हम नीचे उतर आए। नीचे उतरा। ये दूसरी बात हम देखते हैं प्रियो। और उसने नाम लेकर उसको बुलाया। आपको मालूम है बाइबल में परमेश्वर ने सबके नाम लिए हैं। आदम तू कहाँ है? आदम बैठा है छुपके। अब्राहम को बुलाया, इसाक को बुलाया, नाम नाम लेके। याकूब, दाऊद का नाम लिया, सुलेमान का नाम लिया। ऐसे बहुत से नाम उन्होंने लिए। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं। गिदोन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को नाम ले लेकर बुलाया। He called them by name। उसमें एक टैक्स कलेक्टर था मैथ्यू, उसको भी नाम लेकर बुलाया, मेरे पीछे हो ले, नाम ले लेकर बुलाया। शाऊल, शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? नाम लेकर उसको बुलाया, नाम लेकर। आज प्रभु मुझको और आपको नाम लेकर बुलाता है कि हम जो पेड़ पर अपने मर्जी से, अपने धार्मिकता के अनुसार, अपने सहूलत के अनुसार अपन जो है समझ के बैठे हैं। दिस इज क्रिश्चियनिटी, दैट आई कैन सी द लॉर्ड फ्रॉम हियर, बट द लॉर्ड वांट्स यू टू सी हिम लाइक दिस। ऐसा देखना चाहते हैं हम प्रभु को, अपने तरीके से, अपने घमंड में रहकर, अपने औहदे से हम जैसे है वैसे रहना चाहते हैं। किसी ने मुझसे कहा आप तो एक बड़ी कलीसिया के पास्टर है। मैं बड़ा खुश हो गया। घर में आया, मैं सोचने लगा वाह, प्रभु ने मुझसे कहा वो कलीसिया मेरी है, तू कोई बड़ा नहीं है, कलीसिया है करके तू है, तू आज है कल नहीं रहेगा, वो मेरी कलीसिया है, मैं उसको बनाने वाला हूं, मैं उसको निर्माण करने वाला हूं। जस्ट अ मिनट। सॉरी, मैं उसका निर्माण करने वाला हूं। कई बार हम चने के झाड़ पे चढ़ जाते हैं, सोचते हैं मैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, मेरे प्यारो। गॉड वॉन्ट्स यू एंड मी टू कम डाउन दिस मॉर्निंग। आपको मालूम है कि आज प्रभु आपका नाम ले लेकर आपको नीचे आओ, आज वो कहता है कि वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे जीवन में बस जाए। आज वो तुम्हारे घर में आना चाहता है, तुम्हारे जीवन में आना चाहता है, तुम्हारे परिवार में आना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम नीचे आओगे? विल यू कम डाउन? सवाल यह है। नाबान कोड़ी ऑफिसर था भाई, कैप्टन, काय पे आया वो? टकड़क टकड़क घोड़े पे है, पीछे सेना, सोना क्यों जो बहुत से उसने भेंट वेट लाए, उसको लगा ओए गिव इट, परमेश्वर के दास को दो, जाओ। वो भेंट रिजेक्ट। परमेश्वर के दास ने उसको बोला कि जाओ और कहाँ ना हो, उस यर्दन में जाकर डुबकी लगा। उसे उतरना पड़ा, अपना कोट, अपना कैप्टनशिप, अपना जो कुछ था वो उसका कोट उसको उतारना पड़ा। परमेश्वर के सम्मुख जैसा वो है, कोड़ों से भरा हुआ, वैसा उसको आना पड़ा। तब परमेश्वर ने
उसके लिए कार्य किया। जब वो नीचे आया, घोड़े से उतरा, नीचे पानी में गया, तब परमेश्वर ने उसके लिए कार्य किया। नामान कोढ़ी को ऐसे ही, वो कोढ़ से शुद्ध नहीं है, ही हैज टू कम डाउन एंड ही केम डाउन। मैं और आप कब नीचे आने वाले हैं? प्रभु चाहता है कि झट से कराए, एक धार्मिकता से, सेल्फ राइचियसनेस से, घमंड से, बहुत सी बातों से हम जो पड़े हुए हैं, हम बड़ा बड़ा ये करते, मेरे पोरदादा मसीह थे, हम ऐसे हैं, हम उधर के हैं। अरे इससे कुछ नहीं होता मेरे भाई। किंग नबूकदनेस्सर था घमंड, और हम जानते हैं उस घमंड के कारण वो एक पुरानी बना और पुरानी के समान जीवन बिताना पड़ा। लेकिन नबूकदनेस्सर को भी नीचे आना पड़ा, घमंडे, परमेश्वर के सम्मुख माफी मांगनी पड़ी। वो जान गया और उसके बाद फिर से वो मनुष्य के समान हो गया, बिकॉज ही आस्क्ड द लॉर्ड, ही केम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड अगेन। व्हेन वी आर गोइंग टू कम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड? नामान के समान हम कब उतरेंगे अपने घोड़े पर से? बड़े बड़े नाम के, बड़े बड़े हम, ये जो है, हम देखते राजा मनश्शे, जो एक बुरा राजा था, लेकिन उसके जीवन में जब विपत्ति आई या उसके जीवन में जब प्रॉब्लम आया, उसने परमेश्वर से जाकर माफी मांगी और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। He came down from that सिंहासन। आसा राजा, आहाब राजा, एक बुरा राजा होने के बावजूद भी उसने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख हम्बल किया। मेरे प्यारों, आज की सुबह जो संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ जक्के के जीवन से, ये दो बातें हैं। सबसे पहले मेरे और आपके सामने बहुत सी बाधाएं हैं जो मैंने और आपने अपने जीवन में बना कर रखी है, उस कारण से हम प्रभु को देख नहीं पा रहे। दूसरी बात यह है कि प्रभु चाहता है हम नीचे उतर कर आए, प्रभु के चरणों में आए, और जब हम नीचे उतर कर आएंगे तो वो हमारे मनों में, हमारे घरों में निवास करेगा। और हमारा जीवन बदल जाएगा। अगर हम पेड़ पर ही बैठे रहेंगे ना, हमारा जीवन कभी नहीं बढ़ेगा, ना हम पाप से तौबा करेंगे, ना हम प्रभु के पीछे चल पाएंगे। प्रभु के पीछे चलने के लिए हमको तो नीचे उतरना पड़ेगा। चलने के लिए पेड़ पर बैठकर एक धार्मिकता प्रदान कर कर, एक चर्च के हम है, ऐसे है वैसे है करके हम बैठ नहीं सकते। हम बहुत दिन तो यहाँ है, नीचे तो आना पड़ेगा मेरे भाई, मेरी बहन, प्रियो, प्रभु के साथ चलने के लिए। और प्रभु उसके साथ चला, उसके घर गया, उसने अपने पापों से तौबा किया और 4 गुना उसने बांट दिया। ऐसा लिखा है। और क्योंकि मनुष्य 9वां पद जब हम पढ़ते हैं, लूका 19:9, यीशु ने उससे कहा आज इस घर में उद्धार आया है। उससे पहले हम पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ, और यदि किसी का कुछ अन्याय से करके ले लिया है तो उसे 4 गुना। अन्याय से तो लिया इस था, उसने टैक्स कलेक्टर था, 4 गुना दिया। देखिए इसमें एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंगालों में बांट दूंगा। प्रभु के पास एक जवान आया जो उसके पीछे चलना चाहता था। प्रभु ने उससे कहा, फिर वो आ गया, पेड़ पर चढ़ गया। मैं तो 10 आज्ञाएं बचपन से जानता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ। मैं पेड़ पर बैठे थे, पता, पेड़ से नीचे उतरना नहीं चाहते थे। प्रभु बोले पेड़ से नीचे उतर आओ और सारे कंगालों को बैठ दो। बट दैट यंग मैन वॉज नॉट रेडी टू कम डाउन फ्रॉम हिज सेल्फ राइचियसनेस एंड वॉट ही वॉज। और उस पेड़ से नीचे उतरने वो तैयार नहीं था अपने जीवन के, और कंगालों में बांटने तैयार। लेकिन इस व्यक्ति ने जब वो नीचे आया तो स्वयं कहता है, प्रभु मैं अपनी संपत्ति कंगालों में बांट दूंगा, और यदि किसी से लिया भी है तो 4 गुना फेर दूंगा। आज इस घर में क्या आया है? उद्धार आया है, जीवन आई है, शांति आई।
और एक बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि आज प्रभु हमको चाहता है कि हम परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर के निकट आ जाए, उन बाधाओं से बाहर निकले और उस पेड़ पर से हम उतर आए, तो हम उद्धार, जीवन और शांति को प्राप्त करेंगे। उद्धार, जीवन और शांति को प्राप्त। उसी के साथ साथ मेरे प्यारों, यदि आप दुखों में से, कष्टों में से, तकलीफों में से जा रहे हैं, आप उस अविश्वास में से नीचे उतर आओ। प्रभु आपका सहायक है और बल है। उन निराशा में से नीचे उतर आओ। प्रभु आपका बल है, प्रभु आपका सहायक है। प्रभु आपका बल है, नीचे उतर आए। प्रभु आपका सहायक है। वो कहता है अपनी चिंता मुझ पर डाल दे। उस अविश्वास से, उस जीवन से भी हम उतर आए नीचे, और वो कहता है मुझे तेरा ध्यान है। मेरे प्यारों, आज की सुबह इस जक्कई के जीवन पर हमने मनन किया है, और जक्कई का जीवन हमें इन दो बातों को विशेषकर बताता है कि हम उन बाधाओं से निकले, नीचे उतर आए, और आज हमारे लिए उद्धार का दिन है। उसी के साथ साथ मेरे अजीजों और मेरे प्यारों, हम प्रभु की मेज में जाने वाले हैं। इस प्रभु के मेज में जाने से पहले भी हमें नीचे उतर आने की आवश्यकता है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों की पत्री और उसका 11 अध्याय, उसका 11 अध्याय, और लिखा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए या इस कटोरे में से पिए, वह प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। अनुचित रीति, व्हाट इज अनुचित रीति? वो बाधा है। व्हाट इज अनुचित रीति? जो हम पेड़ पर चढ़े हुए। व्हाट इज अनुचित रीति? कि आज हमने किसी को क्षमा नहीं किया है। जक्कई, ही वॉज ट्रांसफॉर्म, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ही चेंज्ड।